Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is past indefinite tense. As we have completed our present tense, हम लोगों ने present के चारों tenses कर लिए हैं. सबसे पहले हम लोगों ने present indefinite tense किया, then present continuous, then present perfect and then present perfect continuous. आज हम लोगों ने past tense start किया है और उसका पहला जो है वो past indefinite tense होता है. The past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or completed action or task. ये जो है ऐसे एक्शंस को शो करता है जो कंप्लीट हो चुके होते हैं. That occurred or happened at a specific point in time in the past. जो कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, कोई कंफर्म टाइम होता है उसमें वो ख़त्म हो चुके होते हैं. इनकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन है वो सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है. डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि वहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है. देन एग्जांपल्स. I wrote articles. I is the subject, wrote is the second form of write and articles is the object. He read books. He is the subject, read is the second form of read and books is the object. They played football. They is the subject, played is the second form of play, football is an object. Next one is he went to the library. He is the subject and went is the second form. टू द लाइब्रेरी इज़ द ऑब्जेक्ट. इसको हम लोग प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ हुआ है. नेक्स्ट इज़ वी वॉच्ड आ मूवी. वी इज़ द सब्जेक्ट, वॉच्ड इज़ सेकेंड फॉर्म एंड अ मूवी इज़ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज़ पैसिव फॉर्मेशन. कि इनकी पैसिव फॉर्मेशन किस तरह से होती है, तो ये भी बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है, जस्ट चेंजिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब में होगी. प्रेजेंट के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं वो होते हैं इज़, एम और आर. और जो पास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं वॉज या फिर वर. बाकी फॉर्मेशन सेम है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, देन वॉज या वर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द हंटर किल्ड अ लॉइन. ये एक्टिव फॉर्म है हमारे पास, ठीक है. द हंटर इज़ अ सब्जेक्ट, किल्ड सेकेंड फॉर्म, अ लॉइन इज़ एन ऑब्जेक्ट. इसका पैसिव सबसे पहले हमारे पास जो है वो अ लॉइन आ जाएगा ऑब्जेक्ट. देन हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट के लिहाज से जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया उसको हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा देना है यहाँ पर. तो अलोइन एक है तो सिंगुलर के साथ जो है वो वॉज आएगा. देन इसको हम लोगों ने थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है. किल की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है और सेकंड भी किल्ड ही होती है, बाय द हंटर. और जो सब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया. नेक्स्ट इज़ ही क्लीन रूम. एक्टिव फॉर्म है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्टिंग में रूम. रूम भी सिंगुलर है तो वॉज क्लीन बाय ही से हिम हो जाएगा. शी रोट अ लेटर, आ लेटर, और फिर लेटर एक है तो इसलिए वॉज आएगा. राइट की थर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास रिटन होती है, रिटन बाय हर. इसकी ये पैसिव फॉर्म है. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव फॉर्मेशन. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंपल जो पास्ट टेंस होता है उसका नेगेटिव किस तरह से बनता है. आई रोट आर्टिकल्स, ठीक है. तो इसका इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डेट का जो है वो इजाफा करना होता है. जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट में डू या डज को ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव में डिड ऐड करना होता है, ठीक है. ये रूल है. तो ये कैसे हो जाएगा, आई डिड नॉट, और फिर हम लोगों ने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना होता है. आई डिड नॉट राइट आर्टिकल्स, ठीक है. ये हो जाएगा यहाँ पर. और ये ही रेड बुक्स है तो ही डिड नॉट रीड बुक्स. दे प्लेड फुटबॉल, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है. डेड लगाया और सेकंड फॉर्म को हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया. तो इस तरह की जब एग्जांपल्स होंगी हमारे पास तो उसका हम लोग पैसिव किस तरह से बनाएंगे. फॉर्मेशन देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट. मतलब हम लोगों ने यहाँ पर पैसिव बनाते वक्त डिड नहीं लगाना होता, बल्कि डिड को हम लोगों ने चेंज कर देना होता है वॉज या फिर वर्ब में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है. जो हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया वो होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना असल में, उसको हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. तो उसके लिहाज से हम लोगों ने यहाँ पर वॉज या फिर वर्ड लगा देना होता है, डिड को रिमूव कर देना होता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही डिड नॉट कैच अ बॉल, ठीक है. यहाँ पर देखें, अगर एक्टिव में देखें तो ही डिड नॉट कैच कर दिया, ठीक है. डिड लगा के, नॉट लगा के, एंड देन यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया. तो इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा अ बॉल,
डिड को हम लोगों ने वॉज में चेंज कर दिया, नॉट कॉट बाय हिम, ठीक है, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, ये इसका पैसिव हो गया। शी डिड नॉट लाइक चॉकलेट, चॉकलेट सिंगुलर है, ठीक है, वॉज नॉट लाइक्ड बाय हर। वी डिड नॉट बीट हिम, अब हिम है तो उसका हम लोग जो है वो फर्स्ट पर्सन लेकर आएंगे तो वो होगा ही वॉज, ही सिंगुलर है तो इसलिए उसके साथ वॉज लगेगा। ही वॉज नॉट, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, और वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वॉज नॉट बीटन बाय अस। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट टेक टी, टी को हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, टी के साथ वॉज लगेगा, नॉट, एंड टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय, आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। अब इंट्रोगेटिव्स किस तरह से बनाते हैं कि हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पर, जैसे अगर एक्टिव फॉर्म हम देखें यहाँ पर, जैसे है ही डिड नॉट कैच अ बॉल, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग देखें ही डिड नॉट कैच अ बॉल है, तो हम लोग अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम लोगों ने डिड को जो है वो स्टार्टिंग में ले आना है, और फिर बाकी फॉर्मेशन जो है वो सेम होगी यहाँ पर। तो डिड ही कैच अ बॉल, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, डिड ही कैच अ बॉल, अगर नेगेटिव ख़त्म कर दें तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जैसे डिड यू किल द स्नेक, डिड लगाया, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव फॉर्म है। इसको हम लोगों ने पैसिव में किस तरह से करना है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोगों ने स्टार्टिंग में ले आना है, देन ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने डिड को वॉज में या फिर वर्ब में चेंज किया था, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में भी पैसिव बनाते वक्त इसी तरह से करना है कि डिड को वॉज या फिर वर्ब में चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल इज डिड यू किल द स्नेक, तो डिड को हम लोग स्टार्टिंग में ही रहने देंगे, मीन्स हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को बाहर रहने देना है, लेकिन उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट को जब हम लोग सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो वो देखना है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो स्नेक एक है तो इसलिए वो सिंगुलर है, उसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे, वॉज द स्नेक किल्ड बाय यू, ठीक है, किल है तो उसकी थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट इज हाउ डिड ही सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है मीन्स प्लूरल है। अब एक और बात, जो WH फैमिली होती है उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रहने देना होता है, उसको हम लोगों ने चेंज नहीं करना होता। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डबल क्वेश्चनिंग की जा रही होती है, ठीक है, हाउ भी लगाया गया और डिड भी लगाया गया, तो डिड को हम लोग चेंज करेंगे लेकिन हाउ को हम लोगों ने स्टार्टिंग में एज इट इज़ रहने देना है हाउ, एंड डिड को हम लोगों ने वर्ब में चेंज किया। वर्ब में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चंस प्लूरल है, क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है, तो वो हमारे पास प्लूरल है, ज़्यादा है, इसलिए वर्ब आया। हाउ वर द क्वेश्चंस, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय, और ही से जो है वो हिम हो गया। नेक्स्ट इज हु एट मैंगोज। अब इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसे करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देखा है कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है, तो इसकी हम लोग जो एग्जांपल एक देख लेते हैं कि पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं, उसके बाद इसका पैसिव बना लेंगे। अगर सिंपल इसको देखा जाए तो सबसे पहले हो जाएगा मैंगोज़, और फिर मैंगोज़ है तो उसके साथ वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा क्योंकि मैंगोज़ प्लूरल है, और ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन हो गई बाय, और फिर हम लोगों ने हु को होम में चेंज कर दिया। इस तरह भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने जो है वो WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रहने देना होता है, इसलिए हम लोगों ने बाय होम को हम लोग स्टार्टिंग में लिया, ठीक है। अब होम हम अकेला नहीं लिखेंगे, बाय होम मतलब किस से, ठीक है, मैंगोज़ किस से खाए गए, तो बाय होम वर मैंगोज़ ईटन, इसको हम लोगों ने ये जो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी तरह कर दिया, ठीक है, बाय होम वर मैंगोज़ ईटन। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने सबसे पहले पास्ट टेंस देखा है कि वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन हम लोगों ने उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, फिर उसकी पैसिव फॉर्मेशन देखी है सिंपल सेंटेंसेस की, देन नेगेटिव की, और देन इंट्रोगेटिव की।